ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं नमामि सरस्वती तव चरणं विमल सुसंगित ललित सुकंठित जीवन सकल सुधारस विकसित श्वेत वस्त्र तनोज्वल धारिणी वीणा करधर स्वर प्रसारिणी सारे ग रे ग प प ग प नि प नि सा नि सा रे सारे ग सारे सा नि प ग रे सा। नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं श्रवण चित्तवृत्त नूतन रागिणी उदित प्रभात अमर वरदायिनी हे परमेश्वरी हे ज्ञानेश्वरी हे योगेश्वरी भवदुःखहारी सारे ग रे ग प प ग प न नि प नि सा नि सा रे सारे ग रे सा नि प ग रे। नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं विश्वरूप तो विश्वशक्ति तो विश्वकीर्ति तो विश्वभक्ति तो तू ही शांति तू ही भ्रांति तू ही शांति तू ही क्रांति तू ही भगवती हंस वाहिनी
सारे ग रे ग प नि प नि सा नि सा रे ग रे सा नि प रे नमामि सरस्वती तव चरणम् तव चरणम् तव चरणम्। बोल सरस्वती माता की। हाँ सोचिएगा, अच्छा है पहले दिन बुला लिया मुझे, है ना, कल तो बुलाना ही है, पूजा करनी है, रख लिया ना यहाँ पर, इसलिए बुला लेने से अच्छा होता है। माँ सरस्वती ज्ञान के भंडार है, कल तो हम बता देंगे। ज्ञान और ध्यान ये दोनों एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उतना ही ध्यान कर सकता है, अगर ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं कर सकता है। ध्यान करने के लिए मेथड्स चाहिए, बिना मेथड्स में आप ध्यान नहीं कर सकते हो। और मेथड ही, कोई भी एक मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, वो एक विचारों का प्रवाह है, और विचार बिना शब्द से विचार नहीं हो सकता है। भाषा तो भाववाहिका, एक सूत्र है। वाहिका माने व्हीकल, भाषा क्या है ना, विचारों का व्हीकल है। अर्थात जैसे गाड़ी में हम बैठ करके जाते हैं तो विचार कहीं पर तो बैठ के जाएगा ना, वो भाषा के ऊपर बैठ के जाएगा। जैसे किसी को जाना है तो खींचना पड़ता है, तो भाषाएं खींचती है विचारों को। तो पहले हम इस विचारों को देखें। पहला श्लोक और दूसरे श्लोक में जो करण है वो करण को लेकर के बताया गया कि हम नहीं है। अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, आई एम नॉट inner instrument, I am not ego. Then sense organs, then पंच महाभूत, great 5 elements. Then उसके बाद पंच प्राण, 5 vital air, पंच कोश, 5 seals. Then उसके बाद कर्मेंद्रिय, वो मैं नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अभी जो तीसरा नंबर श्लोक में शुरू करते हैं, उसमें मेरे मन में जो प्रॉपर्टी है वो मैं नहीं। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसको विचार करेंगे। श्लोक नंबर 3। न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न में राग द्वेष, तो यहां पर मैं माने मेरा। पहले क्या? मनोबुद्धि चित्तानि, ये जो अहंकार मैं नहीं हूं, उसमें अहम है। फर्स्ट श्लोक क्या? मनोबुद्धि
फिर अहंकार चित्तानि न अहम, और यहां पर क्या, मम, मैं और मम एक ही है, वहां अहम है और यहां मैं है। इसमें भी बड़ा सुंदर चिंतन है। क्या, वहां है धर्मिध्यास और यहां है धर्माध्यास। ये क्या होता है स्वामी जी? एक होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आइडेंटिफिकेशन और एक होता है इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी के ऊपर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन माने उसको मैं मानना, तादात्म्य। पहला और दूसरा श्लोक में जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर मेरा तादात्म्य था कि मैं नहीं हूं, और अभी मेरे जो प्रॉपर्टी है इंस्ट्रूमेंट का, जिसको मैंने धर्माध्यास धर्मिध्यास का, इसको समझे। अध्यास का अर्थ है सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन। जो मैं नहीं हूं उसको मानना, शरीर में नहीं हूं उसको मानना, ये है अध्यास। अधि आस, अधि आरोप, अध्यारोप। तो अधि आस अधि आरोप एक ही, ठीक। और यही दुख का कारण है, यही अज्ञान है। तो जो अध्यास हो गया है उसको हटाना, अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ऐसे तो अनेक अध्यास है। स्वरूपाध्यास, संसर्ग अध्यास, विषय अध्यास। अभी केवल दो अध्यास के बारे में समझें। धर्मीध्यास में धर्मी, जैसे शरीर, तो शरीर को मैं मानना, आई एम द बॉडी, ये हो गया धर्मी अध्यास। ठीक। धर्म माने शरीर का धर्म। क्या, शरीर का धर्म मोटा, तो अगर मैं बोलते हैं मैं मोटा हूं तो ये धर्माध्यास हो गया। शरीर के दृष्टि से, मन के दृष्टि से कोई भी धर्मी अध्यास कह के बोलता नहीं। कोई नहीं कहता मैं शरीर हूं, कोई नहीं कहता। किसी को भी पूछते हैं, कोई नहीं कहता मैं शरीर हूं। बोलता आप कौन हो ना, मैं मनोज वर्मा हूं। तो क्या है, नाम को लेकर अध्यास किया, उसको बोलते हैं धर्म अध्यास। शरीर को लेकर के नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, वरन तो कहता मैं मोटा हूं। तो शरीर का धर्म मोटा है, शरीर का धर्म पतला है, शरीर का धर्म रोग है, तो कहता मैं रोगी हूं। क्लियर हुआ? धर्मी, इवन मन को लेकर कोई नहीं कहता मैं मन हूं, मैं विचलित हूं। देखो, मैं मन हूं नहीं बोलते हैं, मगर मैं चंचल हूं, मैं विचलित हूं, आई एम एजिटेटेड। इसका अर्थ है मन का जो धर्म है वो अध्यास करते हैं। तो अभी तीसरा श्लोक में धर्माध्यास बताया, पहला और दूसरा श्लोक में धर्मिध्यास बताया था। अच्छा, न में, इसलिए मैं बताया, अहम नहीं। श्लोक देखना, पहला नंबर श्लोक में, पहला स्टंजा में लास्ट में है अहम, न अहम। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि, चित्तानि का क्योंकि बहुवचन है ना, सब मिला करके चित्तानि। जैसे फलम फले फलानि, चित्तम नपुंसक है, इसलिए चित्तानि। देखो चित्त, तो मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्तानि ना, मैं नहीं हूं। अब यहां पर मैं माने मेरे, मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है। फिर किसके अंदर राग द्वेष है? मेरे अंदर ही तो राग द्वेष होता है, हम ही राग द्वेष करते हैं। स्वामी जी तो बताओ ना, राग द्वेष क्या होता है? ऐसा हम व्यवहार करते हैं, जो जान नहीं पाता कहता है ये तुम्हारा राग द्वेष है। कहते हम, मुझे क्यों दुख होता है, मेरे में इतना, किसी के साथ मैं व्यवहार क्यों नहीं कर पाता हूँ, किसी के साथ मेरा पटता है, किसी के साथ नहीं पटता है, क्यों?
तो उत्तर है राग द्वेष। पहले राग द्वेष क्या है समझे तो। सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। अर्थात सुख में जहां ढूंढता है, सुखानु मन जहां सुख है वहां ढूंढता है, तो जानना वहां राग है। और जहां दुख है वहां से भागना चाहता है, जानना वहां द्वेष है। स्वामी जी, एक तो राग एक टेक्निकल शब्द था, द्वेष एक टेक्निकल शब्द था, फिर आपने डेफिनेशन बता दिया तो उसमें समझ में नहीं आया, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश में बताएंगे, समझ में आ जाएगा। राग माने लाइकिंग, द्वेष माने डिसलाइकिंग। हाँ, ऐसे हिंदी में बोला करो ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग, आई लाइक एंड आई डिसलाइक, ये समझ में आ जाता। छोटे से बच्चे को भी, 3 साल के बच्चे को, राजू यस मम प्लीज इसको ईट करो, आई डोंट लाइक मम्मी बोलता ना, ही डजंट नो द राग क्या होता है, ही डजंट नो द डेफिनेशन ऑफ लाइकिंग, बोलते आई डोंट लाइक। डू यू लव टू टेक आइसक्रीम, यस, व्हाई, आई लाइक। इतनी ठंड में यू स्क्रीम, यस आइसक्रीम, बट आई कैन टेक आइसक्रीम। इसको क्या कहते हैं, राग। बच्चे के अंदर, बच्चा बोल भी देता है आई लाइक, आई डोंट। अच्छा, तुम इनसे बात क्यों नहीं करते हैं, आई डोंट लाइक। तुम इसके चिपके क्यों रहते हो, आई लाइक। समझ में, व्यवहार में ये मन का धर्म है। तो यहाँ बड़ा सुंदर में कहते हैं न मे राग द्वेषः, अर्थात धर्माध्यास मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या, कैसे समझे, राग द्वेष मन का है स्वामी जी, तो लास्ट तक ये मन में राग द्वेष रहेगा क्या। पहले तो मन में राग द्वेष है और इसके साथ हम आइडेंटिफिकेशन हो गए, वो अज्ञान की अवस्था है, जान नहीं पाते हैं। और जब साधक विचार करता है, वो जान लेता है कि राग द्वेष मन का है, मैं अलग हूं। समझो, नदी में एक डूब रहा है, तैरना नहीं, डूब रहा है। तो एक डूब रहा है, फ्लो इन फ्लो है, जान नहीं पा रहा है, और एक तैर रहा है, गोता मार रहा है। वो पानी के अंदर है, मगर वो जान रहा है उस पानी में कैसे, आर्ट ऑफ स्विमिंग, वो जानता है कैसे करना। तो एक होता है व्यवहार में मन के द्वारा प्रभाव हो जाना, सेकंड है मन में आते हैं सब, मैं व्यवहार भी करता हूं, मगर इस व्यवहार में मैं दुखी नहीं होता, मैं डूब नहीं रहा हूं, मैं अंदर पतन में नहीं जा रहा हूं। आर्ट ऑफ स्विमिंग में जानता हूं, आर्ट ऑफ बिहेवियर में जानता हूं, आर्ट ऑफ इंटरेक्शन में जानता हूं। तीसरा है, अब पानी बह रहा है, मैं नदी के किनारे बैठा हूं, पानी मुझे स्पर्श नहीं कर रहा, पानी अपने आप बह रहा है, मगर मैं पानी के किनारे बैठा हूं और मैं साक्षी के रूप में देख रहा हूं। प्रारंभ में पानी गंदा आ रहा है तो भी देख रहा हूं, जब गंदा आ रहा है तो मेरा मुंह, मेरा नाक सुखड़ गंदा आ गया, बाद में ये साफ हो जाएगा। जब अच्छा आ रहा है, अच्छा पानी अच्छा आ गया, ये कि किनारे रहते हुए भी स्थिति है। और अंतिम में पानी गंदा हो, पानी अच्छा हो, स्थिति शांत, साक्षी भाव है। इसी प्रकार हमारे जीवन में करना चाहिए। अभी क्या है, हम डूब रहे हैं, अभी क्या हम पतन में चले जा रहे हैं, अभी क्या रिएक्शन हो रहा है। जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है हमें अच्छा लगता है, जब कहीं प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाती है मुश्किल होता है। अब प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में मन हमारा शांत रहे, साक्षी रहे, साक्षी भाव, विटनेस, ये है नमे द्वेष राग, नमे राग द्वेष। द्वेष राग, देखो ज्यादातर राग द्वेष होता है,
और यहाँ शंकराचार्य जानबूझ के द्वेष राग बताया। क्यों? क्योंकि द्वेष इज हानिकारक देन टू राग। द्वेष राग से ज्यादा हानिकारक। राग में क्या होता है ना, बिकॉज यू लाइक, आपका मन उसमें रहता है, एजिटेटेड नहीं होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। मगर द्वेष यू रेस्पॉन्ड बट नॉट रिएक्ट। दो इंग्लिश वर्ड बहुत सुंदर है, एक होता है रेस्पॉन्ड और एक है रिएक्ट। तो राग में रेस्पॉन्ड हो जाता है और द्वेष में रिएक्ट हो जाता है, और रिएक्ट के कारण पता भी चल जाता है, राग में पता नहीं चलता है। राग कैसा है? वो है जो स्वीट दवाई, पता नहीं चलता, कफ सिरप जैसा, कड़वा है मगर मीठा है। और द्वेष पूरा नीम पत्ता पानी जैसा, पता चल जाता है। एंड द्वेष खतरनाक होता है, द्वेष से हम इफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने द्वेष को पहले बताया, न में द्वेष राग, हो गया, न में लोभ मोह। ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब गुण के बारे में बता, धर्माभ्यास रखना। लोभ मोह, मेरे अंदर लोभ और मोह भी नहीं। लोभ क्या? ग्रीड। गुरुदेव कहते हैं डिजायर फुलफिल्स लीड्स टू ग्रीड, डिजायर्स अनफुलफिल्स लीड्स टू एंगर। हमारे कामना जब फलीभूत हो जाती है तो वो ग्रीड के तरफ, लोभ के तरफ जाता है। और जब कामना फलीभूत नहीं होती, व्हाट आई वांट दैट आई गेट, देन लोभ के तरफ जाएगा। व्हाट आई वांट दैट आई डोंट गेट, देन क्रोध के तरफ जाएगा। तो लोभ मोह। अच्छा, लोभ बताया, क्रोध नहीं बताया। क्यों? क्रोध आता है और तुरंत चला जाता है। कितना भी गुस्सेले आदमी हो, क्रोध किया और उसको कोई अगर समझाने वाला आ गया, कोई अगर पत्नी आ गई जिसको वो प्यार करता हुआ आ गया, उसका क्रोध शांत है। क्या तुम क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहा। नहीं, तुम चिल्ला रहे? कुछ नहीं है। क्रोधी आदमी भी जिसको प्यार करता है उसको नहीं बताना चाहता है कि मेरे अंदर क्रोध है। या क्रोध को तुरंत शांत करने के लिए अनेक उपाय है, मगर लोभ जो है वो पता नहीं चलता। अच्छा, क्रोध ऊपर से पता चल जाएगा कि ये क्रोधित हुआ, जैसे द्वेष राग मैंने बताया कि क्रोधित है, मगर जो लोभ है वो पता नहीं चलता, अंदर अंदर रहता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी लास्ट में लिखा, लोभ ही जिम्मेदार में। जैसे लोभी अपने वस्तु के प्रति लोभ रखता, कांस्टेंट रहता है, प्रभु मेरा मन में आपके प्रति रहो। एग्जाम्पल दिया, कितना सुंदर एग्जाम्पल। कामी ही प्यारी नारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति नारी के प्रति जैसे आसक्त है, उसमें एक उनको लगा ये आसक्तता है, और भोग करने पर आसक्ति छूट जाती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया, लोभ धन पाने के बाद भी ऊपर से लगता है खुश हो गया, और अंदर से और उसका नाम है लोभ। हर्ष, लाभ, लोभ, मोह। मोह क्या है? अज्ञान का कारण मोह है। मोह डेल्यूजन, मोह जो है वो उसको न देखना, रस्सी है रस्सी को न देखना, मोह। मद, मद क्या है? धर्म ध्वजितम, दंभ बोलते हैं मद, जिसको लेकर हम प्राइड, जिसको लेकर हम क्या करते हैं कि गर्व करते हैं कि ये मेरे पास है, वो मद। मदो नैव में मात्सर्य, मात्सर्य ईर्षा, जेलसी, ये सब प्रॉपर्टियां, ये सब मन का ही धर्म है, वो मेरे अंदर नहीं है। ये पूरा टोटल 3 नंबर श्लोक में धर्माभ्यास है। और एक है 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये एक जीव का,
जीव जब ये रहता है उसको बोलते हैं आर्ट, द मेथड ऑफ गेनिंग, द आर्ट ऑफ गेनिंग, द एक्वायर्ड थिंग्स। मनुष्य क्या चाहता है? यही चार चीजें मनुष्य के जो चाहने की अगर कंपार्टमेंट है, ये चार है, या तो धर्म, या तो अर्थ, या तो काम, या मोक्ष। चारों में डाल दिया। धर्म अर्थ काम को उन्होंने अभ्युदय कहा और मोक्ष को निःश्रेयस कहा। अर्थ क्या है? प्राप्ति, कामना, भोग करने की प्राप्ति का साधन को अर्थ कहते हैं। ज्यादातर अर्थ माने मनी समझ रहे हैं वो, ठीक है, इसका एक अर्थ है भोग कर पूर्व। आप सोचो तो, हम लोग पढ़ते भी इतिहास में, उस जो करेंसी है, जो अर्थ है, तो बाद में आया, और इंटरनेशनल करेंसी, फिर एक देश का अपना एक करेंसी दूसरे में चलेगा नहीं, ये तो बाद में आया। ये ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिकल, ये सब उसके पहले हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? आदान प्रदान था। तेली के पास तेल है और उसको वस्त्र चाहिए, उसको धान चाहिए, तो वस्त्र चाहिए तो जुलाहा के पास जाता था अपना तेल, तो एक मेजरमेंट हो जाता था। मेजरमेंट का मेन कौन था? वो धान है, धान या गेहूं अगर यहाँ कहेंगे तो पंजाब में, तो इतना देने पर इतना आपको तेल मिलेगा उसका। फिर जब ट्रेडिंग बढ़ गया, विस्तार हो गया, तो उसमें कहीं पर कोई चीज है, कहीं पर कोई चीज है नहीं। अब जापान है, चाइना है, वहां सिर्फ चावल और मछली है, बाकी सब सामान नहीं, कहां से लाएंगे? फिर मुश्किल होगा उसका। इसीलिए दिन उसके बाद करेंसी का सिस्टम बढ़ा। हमारे इतिहास में भी हम लोग देखते हैं कि मुद्रा, अर्थ का अर्थ यही है, काम प्राप्त करने का उपाय, काम प्राप्त करने का साधन। काम क्या है? भोग अभिलाषा, भोग प्राप्त को काम कहते हैं। धर्म क्या है? उसका एक सिस्टमेटिक जो प्राप्त करने का मेथड है। और मोक्ष क्या है? उससे सब छुटकारा। ये जीव के ही ये चार पुरुषार्थ है, जीव को ही प्राप्त करने का ये जो मेथड है, फोर गोल्स ऑफ मैन, ये पुरुषार्थ बोलते हैं इसको। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ, पुरुषे ही अर्थ्यते, अर्थात एक जीवात्मा को प्राप्त करना, ये चार, ये आत्मा के लिए नहीं है, ये जीवात्मा के लिए है, इससे परे है। जब एक बार निर्वाण मिल जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं। अब है आगे देखिए, ये इसी का ही चल रहा है, ये जो धर्माध्यास ही चल रहा है, क्वालिटीज। क्यों? धर्माध्यास में इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, इंस्ट्रूमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉब्लम देता है। सोचो तो, अपने आप में इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम नहीं देता है, इंस्ट्रूमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो दुख देता है। इसलिए ज्यादातर इसी के बारे में बता रहे हैं, ये वेदांत के विचार है। व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं देता है, व्यक्ति के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट किया है वो प्रॉब्लम देता है। अब कोई स्त्री शादी नहीं किए थे, वो स्त्री है, एक वुमेन है, गर्ल है, उस वो प्रॉब्लम नहीं था। और जब शादी कर लिया उसके बाद, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन है, हमारे डिजायर है, हमारे अटैचमेंट है, हमारा आइडेंटिफिकेशन है, देन प्रॉब्लम स्टार्ट। ईश्वर सृष्टि स्त्री, जीव सृष्टि पत्नी। ईश्वर सृष्टि अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, जीव सृष्टि अपने आप में प्रॉब्लम है। व्यवहार में हम यही चेंज कर लेना है, क्या कि मैं जो व्यवहार करता हूं वो जीव सृष्टि के को व्यवहार नहीं करता हूं, मैं ईश्वर सृष्टि को व्यवहार करता हूं, तब दुख नहीं होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं 4 नंबर। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव
भोज्यं न भोक्ता। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। 3 नंबर में जितना हमने देखा, द्वेष राग लोभ मोह मद मात्सर्य ये मन का धर्म है। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये एक मैनकाइंड के जो गोल से उसका एक सिस्टमेटिक डिवीजन है पुरुषार्थ की दृष्टि से, वो मैं नहीं। अभी इस 4 नंबर में भी देखोगे ऊपर वाला, वो भी मन का धर्म है, पुण्य पाप। इसमें भी मैं, मेरे अंदर पुण्य पाप नहीं है। पुण्य पाप किसमें होता है? मन में होता है, एक्शन के दृष्टि से। कर्म 2 प्रकार होता है, सुकर्म दुष्कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म। जब हम अच्छा कर्म करते हैं उसका जो रिजल्ट है पुण्य है, और जब बुरा कर्म करते हैं उसका जो रिजल्ट है पाप है। क्लियर हो? अच्छा, हम कैसे जाने कि ये पुण्य है, पुण्य कर्म, कैसे जाने ये सुकर्म या दुष्कर्म? जब हम कोई कर्म करते हैं बाद में या उसी समय हमें अगर एजिटेशन देता है, दुख देता है, तो जानना कि ये कर्म दुष्कर्म है। कोई कर्म करे, सपोज कहीं मनुष्य कर्म करता है, किसी कोई एक राजनीति हो या कोई फंक्शन हो, अब हम गए, जुड़ गए, बोले क्या क्यों गए थे? अच्छा कर्म भी हो, मगर क्योंकि हम गए थे और हमें अच्छा नहीं लगा, हमारे लिए वो दुष्कर्म है। स्वामी जी, अगर चोर है, चोर चोरी करता है, हाँ, उसको अच्छा लगता है, और चोरी तो दुष्कर्म है ना। तो अगर ये सिद्धांत है, सूत्र है, जिस कर्म में हमको अच्छा लगा है वो सुकर्म होगा, तो चोरी कर्म तो दुष्कर्म है। तो चोर को तो अच्छा लगता है, तो ये क्या अच्छा कर्म माना जाएगा उसके लिए? वो करता है, उसने मान लिया। एक होता है लाइकिंग और एक होता है एज इट इज, वो अलग अलग है। वो लाइक करता है चोरी करना, क्यों? उससे उसको पैसा मिलता है, ठीक है, चोरी कर लिया, चोरी कर रहा है, और सोचो तो वो तो लाइकिंग कर रहा है चोरी करना। हाँ, अंधारा है, कहीं पर घुसा हुआ है, हाँ, एक व्हिसिल बजा, उसका मन उस समय शांत होगा क्या? शांत होगा। समझ में आ गया ना? वो डर जाए, बोले अरे तुम व्हिसिल तो बजा, तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि उसको पता है मैं जो कर्म कर रहा हूं दुष्कर्म है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूं, मगर ये दुष्कर्म है। क्यों? इसका प्रमाण क्या? व्हिसिल बजा, तुमको क्यों डर है? होशियार पुलिस लोग करते हैं ना, उसको डर जाता है, अरे वो होशियार कर रहे हैं, तुम क्यों डर रहे हो? कहा जाता है एटाबाद पाकिस्तान में, जहां 6-7 साल वो रहा, कौन रहा? उसामा। और डोबल तो रहे में बोलूंगा, रहा नहीं बोलूंगा। तो उसामा उसामा बिन लादेन रहा। कहते हैं वहां जहां रहा, वहां तो पाकिस्तान सरकार ने बहुत व्यवस्था किया था, पता नहीं चल रहा था, उसको पानी मिलता था, दूध मिलता था, सब कुछ मिलता था। इन लोगों ने तय कर लिया वो अमेरिका कैसे भी है। और वहां जो बिल्डिंग था रहता था, पास में एक मैदान था, और क्रिकेट खेलने में पाकिस्तानी बच्चों को बड़ा प्यार होता है। क्रिकेट इसीलिए खेलते कि भारत को कैसे हराए, और कभी नहीं हरा पाता है, बहुत रेयर होता है। जब सुनो, क्रिकेट का जब बॉल इस दीवार में लगता था, उसको डर लगता था। समझ में? क्यों? तुम तो बढ़िया से हो, दूध तो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, डर क्यों रहे हो? कि दीवार में जब लग जाता है, तो उसको पता है अमेरिका
बम तो नहीं डालेगा अमेरिका, मुझे मारेगा तो नहीं, डर डर के ही मरा है सचमुच। क्लियर? कहने का मतलब है, जब भी कोई गलत कर्म करेगा, अब जितना भी डिंगहंगा मारो, हाँ, वो उसके कोई विघ्न जब आता है, मन एजिटेशन हो जाता है। इसका नाम ही दुष्कर्म, और दुष्कर्म लीड्स टू पाप एंड सुकर्म लीड्स टू पुण्य। तो पुण्य और पाप ये मन का धर्म है, मेरे अंदर नहीं है। और सौख्यम दुखम, सौख्यम सुख को ही उसका भाववाचक के सौख्यम कहते हैं। ये सुख दुख मन का धर्म है। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। सुख क्या है? हैप्पीनेस, वहां राग द्वेष था ना, तो यहाँ सुख दुख। मन के अंदर जो एक सुंदर परिस्थिति है वो सुख है, मन के अंदर सात्विक वृत्ति है वो सुख है, और जब नेगेटिव वृत्ति है वो दुख है। ये मन का ही धर्म। न मंत्र, ये एक मेथड है जब हम मंत्र गाते हैं, जो श्लोक है मंत्र। तीर्थ, ये एक साधना है। वेदाः, ज्ञान के जो रत्न भंडार हैं। यज्ञाः, जो हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करने का जो मेथड है, ये सब भी मैं नहीं हूं। इसका अर्थ नहीं ये सब छोड़ दें। तब तो अगर ये पढ़ लिया, देखो शंकराचार्य ने कहा है न मंत्रा न तीर्था न वेदा न यज्ञ, इसलिए कल से मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर करोगे क्या? ठंड दिन है, चुपचाप कम्बल घोड़ के सो जाऊंगा। ना 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 ना, साधक की दृष्टि से हमको करना पड़ेगा। मरे ये मैं नहीं हूं, ये अनवरत सोचना है, और मेन परफेक्शन के दृष्टि से ऑटोमेटिक वो छोड़ जाएगा। अभी इन मंत्रों को साधक की दृष्टि से कि मैं जिसमें मेरा अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट को दूर करने के लिए साधना बताई गई। मैं है कौन? न मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर अभी तीसरे नंबर में कहते हैं अहम भोजनम भोज्यम भोक्ता। ये त्रिपुटी है, ट्रिनिटी बोलते हैं। ट्रिनिटी अर्थात मैं भोजन भी नहीं हूं, मैं भोज्य नहीं हूं, और मैं भोक्ता नहीं। भोक्ता में जो खाता है, ईटर, कंज्यूमर, ठीक है। और भोज्यम माने जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंजप्शन, या दूसरे शब्द में इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इंजॉय। हम भोजन क्यों करते हैं? इंजॉय करने के लिए। तो जो भोक्ता माने इंजॉय, भोज्य माने द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉय, और जो कर रहे हैं भोजन, इंजॉइंग। एक्सपीरियंसर, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंसिंग, मैं नहीं हूं। जीव के स्तर पर ये भोक्ता भोज्य भोजन होता है। फिर आप है कौन? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब अगेन शरीर के धर्म के ऊपर बताते हैं। ये सब धर्माध्यास से ज्यादा हैरान करता है ना, इसलिए इसके ऊपर बताया। ये कंटेम्पलेटिव श्लोक है, मेडिटेटिव श्लोक है, जिसके ऊपर हमें, और ज्यादातर नेगेटिव है, नेगेशन है, अपवाद। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव माता न जन्म, न बंधो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न में मृत्यु शंका। शंका माने यहाँ पर फियर, डर, शंका। एक शब्द जानते हो ना, लघु शंका बोलते हैं। लघु शंका माने
जो एक जाता है ना पेशाब, यूरिन जाते हैं, उसको लघु संस्कार संस्कृत में बोलते हैं। लघु क्योंकि छोटा, जब वो आता है वो कितना तकलीफ देता है। बीच बीच में कोई क्लास से उठ के जाता है, क्यों जाता है? उसके लिए जाता है वो, मगर वो लघु शंका है। लघु माने छोटा, तो उसके लिए लघु क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और एक वो बड़ा है, वो गुरु शंका है, मगर उसके लिए गुरु शंका कोई नहीं बोलता है। ये लघु शंका तो समझ में आ जाता है वो बड़ा है। ये तो शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है मैंने आपको बताया। शंका माने यहाँ पर डर, तो मृत्यु का डर, मृत्यु का भय मेरे अंदर नहीं है। तो ये जो मृत्यु होता किसमें? शरीर में। भागवत में सुखदेव जी यही कहते हैं, परीक्षित अहम मरिष्यामि, ये जो भाव है जही त्याग करो लास्ट में। ये जो मैं पशुत्व बुद्धि, ये पशु बुद्धि है, ये कोई आर्य बुद्धि नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन के यही डांटा, हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर में। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, ये आर्य बुद्धि नहीं है, यह अनार्य बुद्धि है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, ये जाति भेद, ये जो जाति भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये केवल एक व्यवहारिक है, ये भी असली नहीं है। इट इज नॉट परमानेंट। इसको लेकर के देखो कितना चल रहा है, भेदभाव चलता है, नस्ल जो चलता है, पॉलिटिक्स में इसका फायदा टूल लिया जाता है। और वेदांत कह देता है पारमार्थिक दृष्टि से जाति भेद भी नहीं है, ये व्यवहारिक दृष्टि से लिया जाता है, बस वहीं तक। ये जाति, ये भेद, ये नाम, ये राग, ये द्वेष उतना ही करना जितना आप व्यवहार करते हो। अभी देखो, विशेष करके अभी हम लोगों के पटियाला पंजाब में ठंड होती 2-3 महीना, तो जितने गर्मी कपड़े सब बाहर आता है, यूज करते हैं। बाद जो शुरू हो जाता है मार्च एंड या अप्रैल में, सब क्या हो जाता है, फिर वॉश करके अंदर रखते हैं, यूज। रोज हम चप्पल जूता पहनते हैं, जो जहां निकालना निकालते हैं। तो व्यवहार में ये जाति भेद है, तुम कौन हो? ब्राह्मण हो, तुम कौन हो? क्षत्रिय हो, मगर परमार्थिक दृष्टि से कुछ नहीं है। व्यवहार में जितना आवश्यक उतना व्यवहार करना है, और इसको इतना खींचना नहीं है, उसको उतना ऐसे नहीं करना है कि एक के कह करके दूसरे को नुकसान होना, फिर वो जाति घातक हो गया। सपोज मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण और दूसरे को इंफीरियर लगेगा, तो फिर वो ब्राह्मण भी घातक हो गया। इसलिए इसका जो डिवीजन किया गया है, धर्म में जो डिवीजन किया है, धर्म गलत नहीं है। धर्म ने तो हम लोगों के लिए एक व्यवस्था की गई है। एटम बम जिसने बनाया वो साइंटिस्ट गलत नहीं है, उस एटम बम का जो व्यवहार कर दिया गया वो गलत है। पहले एटम बम क्यों बनाया गया था? वो पहाड़ को समान करने के लिए बनाया गया था। जहर जिसने बनाया वो आवश्यक है शरीर के लिए, और उसको अगर किसी ने जहर किसी को दे दिया या किसी ने खा लिया तो मेडिकल साइंस की गलती नहीं है। ऐसे ही धर्म में ये सब बनाया गया है। जहां तक व्यवहार है वहां तक जानना है, और उससे ज्यादा खींचना नहीं है। और एक दूसरे को हम नुकसान तक अगर कर लिया, फिर वो जाति भेद और वो धर्म और फिर अंधविश्वास हो जाता है, फिर यज्ञ वेद मंत्र सब गलत हो जाता है। तो न में जाति भेद, फिर पिता नहीं माता, अर्थात मैं माता भी नहीं हूं, मैं पिता भी नहीं हूं। इसका अर्थ है मेरा माता नहीं है। यहाँ पर दो, मेरे कोई माता नहीं है, मेरे कोई पिता नहीं है। स्वामी जी ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। अर्थ ये सब शरीर के दृष्टि से शारीरिक संबंध, जन्मजात संबंध है। आत्मा दृष्टि से ये कह रहे हैं। अब राकेश शर्मा ऊपर जब गए, उनको पूछा गया आपको भारत कैसे लग रहा है, भारत और पाकिस्तान में कोई फर्क है क्या?
तो उसको लगे कुछ भी नहीं है। अगर सचमुच वो गया है और ऊपर से देख रहा है, मैं मुझे सामान्य लग रहा है, ऊपर जाने के बाद कुछ भी नहीं है। ये माता पिता जो संबंध है, जन्म मृत्यु, ये सब शारीरिक है। बंधु न मित्रम, मेरा कोई बंधु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। और जो बता रहे हैं ना, शिष्य इंतजार कर रहा है और कहते हैं कि गुरु और शिष्य भी नहीं, ना तुम शिष्य हो ना मैं गुरु। हाईएस्ट वाक्य। ये गुरु शिष्य केवल जस्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चलो तुम्हें से ज्ञान जरूरत है, तुम आए हो गुरु के शिष्य के रूप में, और मेरे पास ज्ञान है, मैं दे रहा हूं गुरु के रूप में। दैट मच ओनली। आत्मा ना गुरु है ना शिष्य, आत्मा न पिता है न माता है, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। कितना सुंदर डायरेक्ट, ये इतना नेकेड डिक्लेरेशन है, हाईएस्ट एटम बम जैसा डिक्लेरेशन। जो पहली बार सुनेगा वो समझ में नहीं आएगा उसको। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। एंड अभी लास्ट में उन्होंने जो नेगेटिव स्टाइल कर रहे थे आचार्य, ये नहीं है नहीं है नहीं है, अब आचार्य का हो गया। छठा श्लोक है, अब मैं कौन हूं पूरा टोटल बताया। चारों पहले 3 स्टेज में, स्टंजा बोलते हैं उसको, नेगेटिव, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, अपवाद। अभी मैं सब में बता दिया मैं क्या हूं। अहम निर्विकल्प निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहम निर्विकल्प, विकल्प माने अल्टरनेटिव, जहां 2 चीज होता है उसको विकल्प कहते हैं। अर्थात मैं निर्विकल्प हूं, मेरे अंदर कोई विकल्प नहीं है, कोई त्रिपुटी नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत स्वरूप हूं। निराकार, परमात्मा का जो आत्मा का रूप है, कभी आत्मा व्यवहार किया जाता है, कभी परमात्मा एक ही है। तो परमात्मा का जो आत्मा का जो ट्रू सेल्फ है, इसलिए मैंने लिखा था ना डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रू सेल्फ ओन नेचर, क्या है? आकार नहीं है, निराकार, फॉर्मलेस। विभु, वो ही विभु माने सर्वत्र व्याप्य, विभु व्याप्तम सर्वत्र। मैं विभु कहीं व्याख्या खुद ही आचार्य कर लेते हैं। विशेषण व्याप्तम, जो विशेष रूपेण भाति, मैं एग्जिस्ट हूं, मैं सब में व्याप्त हूं। किस प्रकार के? सर्वत्र व्याप्तम सर्वेन्द्रियाणा, मैं सर्वेंद्रिया के विभु है, मैं सर्वेंद्रिया के राजा है, मैं सर्वेंद्रिया के ईश्वर है। विभु ईश्वर, विभु के ईश्वर शब्द अमर कोश में विभु का अर्थ ईश्वर है। मैं इंद्रियों का राजा हूं, मैं इंद्रियों का ईश्वर हूं। फिर सदा में समत्वम, मेरे अंदर समान, आई एम सेम, मैं समत्वम। न मुक्ति न बंधः, मुक्ति और बंधन ये भी साधना के दृष्टि से, जीव की दृष्टि है कि मैं मुक्त, अभी बंधन में पड़ा हूं और मुक्ति में हूं, मैं अभी बॉन्डेज में हूं, मैं अभी मुक्ति में हूं। बॉन्डेज एंड लिबरेशन, मुक्ति एंड बंधन, ये भी रिलेटिव टर्म है। सचमुच कोई बंधन है ही नहीं है। इसलिए एक उपनिषद गंगा में एक कहानी है ना, कि एक ऊंट वाला 20 ऊंट लेके जा रहा था राजस्थान में, 20वां नंबर ऊंट का रस्सी खो गया और 19 को तो बांध दिया। और आश्रम में वो जो बाबा बैठे थे उनको कहा कि बहुत गलती हो गई, मेरा जो 20वां ऊंट का रस्सी खो गया, आपके पास है? तो उनके पास था नहीं। चिंता मत करो, तुम जिस ढंग से बांधते हो ना, ऐसे ऐसे एक्टिंग करो बांधने का,
बोले क्या है? ना तुम करो ना आप मंत्र गा लोगे ना हमें मंत्र गा लूंगा, तुम करो। उसने ऐसे किया, वो बैठ गया ऊंट। बाकी सवेरे 19 को खोल दिया, इसको खोला ही नहीं, क्या बांधा ही तो नहीं, तो क्यों मैं ऐसे करूं? तो उठता ही नहीं वो ऊंट। आकर कहा कि ये आपका मंत्र बहुत पावरफुल है, आपने क्या मंत्र गाया, उठता ही नहीं। तो बोले तुम कैसे खोलते हो? ना हाँ, तो बोले ऐसे ही खोलने का एक्टिंग करो। सचमुच एक्टिंग क्या, तो खुल गया। तो ये क्या चमत्कार है? देन कहा देखो ऊंट के अंदर बांधना और मोक्ष, कि मैं बांधता हूं और मैं खुल खुल जाता हूं, ये रस्सी के बांधने के कारण बैठ गया है। तो तुम जो एक्टिंग किया, वस्तु न होने पर भी उसने सोचा कि मैं बंधन बंधन में पड़ गया, और जब तुम मुक्ति का मेथड किया तो उसने सोचा कि मुक्त हो गया। बताओ सचमुच क्या ऊंट को बांधना और मुक्त होना ये रियलिटी है? वैसे ही हमारे लिए हमने सोच लिया मन में कि हम आई एम इन बॉन्डेज, आई एम इन लिबरेट। आत्मा की दृष्टि से न मे मुक्ति ही न मे बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, किसी को ही चिंतन करते हैं। क्लोज योर आइज। आज हम पंचकोश विवेक वेदांतिक मेडिटेशन में, आंख बंद कर दीजिए, सीधा दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा के साथ घुटने के ऊपर। अब चिंतन शुरू। मेरे केवल शब्द आपके पास आएगा, मगर आप अपने आपको सोचना कि इस शब्द के माध्यम से विचार करना है मन में। अन्न में कोश में नहीं हूं, इसका अर्थ है शरीर नहीं हूं। अब इस शरीर के जितने गुण बताया, जन्म मृत्यु रोग, ये कुछ भी मेरे नहीं है। शरीर के साथ संबंध ही माता पिता, शरीर के साथ संबंध ही जितने भी शरीर के साथ संबंध, वो मैं नहीं हूं। अन्न में कोश उसको बताते हैं। कोश का अर्थ है जो वेलिंग करता है। जैसे म्यान में खड्ग रहता है तो म्यान ही कोश है, जिसके द्वारा आवृत रहता है। तो मैं अन्न में कोश नहीं हूं। फिर अंदर गहराई में जब जाते हैं, सेकंड लेयर आता है प्राणमय कोश। मैं प्राण नहीं हूं, वाइटल एयर नहीं हूं, प्राण अपान व्यान उदान समान नहीं हूं। थर्ड स्टेप लेयर आता है, ये हमारी पर्सनालिटी के 5 लेयर है, 5 आवृत्त है, 5 आवरण है। तो मैं मनोमय नहीं, मन नहीं हूं। मन के बारे में ज्यादा था यार, राग द्वेष पाप पुण्य सुख दुख मात्सर्य भाव, ये सब मन के लक्षण है, मन के गुण है। वो मन का है, मैं नहीं हूं। आई एम नॉट द माइंड। हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं मेरा मन। सूत्र यह है, जिसको मैंने मेरा कह दिया वो मैं नहीं हो सकता। मेरा घर, क्या मैं हूं? मेरा कपड़ा, क्या मैं हूं? जिसको हमने मेरा सील दे दिया वो मैं नहीं हो सकता। मैं फर्स्ट केस है, मेरा मैं का ही 6th एक्सटेंशन काउंटर है संस्कृत के अनुसार भी। मैं और मेरा, मैं एक शब्द है, वो प्रथम विभक्ति में अहम है, 6th केस में मेरा है। मैं और मेरे में अलग अलग है। फल पड़ा है, ये किसका फल है? मेरा फल है। किताब पढ़ी है, किसका है? मेरी किताब है। पैसा पड़ गया, किसका है? मेरा पैसा है। जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं हो सकता। तो मनोमय, मन में नहीं हूं। माइंड इज इमोशनल फैक्टर एंड इंटेलेक्ट इज द रैशनल फैक्टर। विचार है, वो भी मैं नहीं हूं। मैं विचार कर रहा हूं उसके द्वारा, मगर मैं विचार नहीं हूं।
आई एम थिंकिंग बट आई एम नॉट थिंकिंग थॉट्स। आई एम थिंकिंग, मैं जो थिंक कर रहा हूं बुद्धि के कारण बुद्धि थिंक कर रही है, इसलिए मैं कहता हूं कि आई एम थिंकिंग। असली रूप में बुद्धि थिंक कर रही है। असली रूप में आई एम नॉट थॉट, मैं बुद्धि नहीं हूं। उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। चौथा नंबर, पंचकोश विवेक के माध्यम से पंचकोशातीत आत्मा। लास्ट वाला क्या है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का अर्थ है कि अज्ञान प्लस सुख है, वो निद्रा है, वो सुसुप्ति है। जैसे कोई चीजें हमें मिलती है, हम खाते हैं, जो सुख मिलता है, वो सुख जो पदार्थ जो बाहर से मिलता है, वो सुख के साथ अज्ञान जुड़ा है, सुख के साथ जड़ जुड़ा हुआ है। वो बेहोशी सुख है, वो खंडित सुख है। आनंदमय को आनंद शब्द यूज किया गया, मगर ये आनंदमय कोश है, ये ब्लिस शीत है। इट इज नॉट ब्लिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लिस शीत एंड ब्लिस। आनंद स्वरूप मैं हूं, आनंदमय कोश में नहीं हूं। फर्क क्या हुआ? आनंदमय कोश अज्ञान प्लस सुख, और आनंदमय स्वरूप ओनली सुख है, अज्ञान नहीं है। वरम तो चिद है, इसलिए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चित और आनंद हूं, मैं आनंदमय कोश भी नहीं हूं। मैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश नहीं हूं। पंचकोशातीत शरीर त्रय व्यतिरिक्त, स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं। मैं केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाव्ययः। मैं असंग हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से घिसे एंड आंख में दबाए, खोले ना, केवल दबा ले। सेकेंड टाइम रबिंग करे, पामिंग बोलते हैं उसको, फिर डाल दे, फिर आंख खोल दे। इसी के साथ हम 2 दिन में क्लास किया। कल सरस्वती पूजा है, जनवरी 26 भी है, हमारे इंडिपेंडेंट डे है। तो ठीक 11:30 बजे, तो 11:20-25 तक आप लोग आ जाइए। डायरेक्ट वहां पर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। और हमारे डॉक्टर अजय आए हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप गेस्ट अपीयरेंस के रूप में थोड़ा सा 5 मिनट बोलो आप अकेले। मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं तो इधर आऊंगा। तो जैसे अभी कोई बाहर आता है तो एक मौका दिया जाता है, तो वो रहे हैं लंदन में, तो भारत के प्रति जो प्यार है बरकरार है, तो वो अपनी अनुभूति 5 मिनट बताएंगे। फिर हम लोग इस रूम में आएंगे, यहाँ सेटिंग हो जाएगा पूजा। कल किरण एंड सतीश वीना पूजा कर लेंगे यजमान के रूप में। और यहाँ उसके बाद हम लगभग 1 बजे प्रसाद पाएंगे, और प्रसाद है पॉटलॉक डोंगा सिस्टम, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सब आइटम आएगा, तो हम लोग सब साथ में खाएंगे। एंड बस ये हो गया 26। 27 में ये जो आपके कागज है उसको उल्टाओ, प्रातः स्मरणम है, 3 श्लोक है। ये श्लोक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, शंकराचार्य ने लिखा है, इसको हम लेने वाले है ना। उल्टा दो, प्रातः स्मरणम 3 श्लोक है, वो हम 27 में ले लेंगे। ये भी मेडिटेशन में किया जाता है, सवेरे सवेरे बैठ के क्या मेडिटेशन करना है। 27 हो गया। 28 हम गुरु पादुका पूजा आप लोग करोगे ना, डॉक्टर शशि डॉक्टर राज करेंगे।
वो है 4 से 5:15। पहले पूजा है, उसके बाद भजन है, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, देन उसके बाद प्रसाद है शाम का। ये हो गया 28। 29 में 9:45 to 10:45 हवन है। then तुरंत यहाँ हम लोग आएंगे। अनिरुद्ध तिवारी जी जो IAS है, उनका टॉक है लगभग 1.5 घंटा का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी उनका टॉक होगा, उन्होंने बनाया होगा कुछ सुंदर, तो वो टॉक सुनेंगे, फिर उसके बाद प्रसाद पाएंगे। इसके लिए खास बताऊंगा, हम लोग भेजेंगे, आप भी जो इनविटेशन हम लोग भेजेंगे आपको, आप दूसरे को भेज दो, और हो तो फोन करो। तो एक संकल्प करो कि 10-10 लोगों को मिनिमम आप फोन करोगे, कि यस 10 लोगों को, और मुझे बताओगे भी, मैं किसी को भी पूछ लूंगा, 10 लोगों को फोन किया पूछ लूंगा। तो कोई आए या ना आए अलग बात है, हमारा काम है फोन करना, हमारा काम है बताना, अगर वो आए तो अधिकारी। विद दिस हम लोग का जनवरी प्रोग्राम, फरवरी में 2, 3, 4 में सेकंड चैप्टर लूंगा, फिर आप लोग भी बोलोगे। ठीक है, इसी के साथ आज का प्रवचन